नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। इसी सत्र में पेश किया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। इसी सत्र में या अगले सेशन में इस विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार ने पहले ही इस बिल को आम सहमति बनाने की तैयारी तेज कर दी है। धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है। यह मामला 77 समुदाय के ओबीसी श्रेणी के तहत क्वालिफिकेशन का है, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वीएचपी के सम्मेलन में शामिल हुए हाई कोर्ट के जज ओवैसी ने कॉलेजियम पर उठा दिए सवाल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक हाई कोर्ट जज की देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताई। ओवैसी ने जज की वीएचपी सम्मेलन में उपस्थिति पर सवाल उठाते हुए न्यायिक निष्पक्षता पर चिंता व्यक्त की और कॉलेजियम सिस्टम पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव, 70 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। सभापति पर पक्षपात का आरोप है, विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। जॉर्ज सोरोस मामले में सत्ता पक्ष का साथ देने का आरोप लगा है। कांग्रेस और टीएमसी समेत कई दल शामिल। बजट सत्र में भी विपक्ष ने सभापति पर आरोप लगाए थे। संसद में सोरोस पर हंगामा, सोनिया को घेरने की रणनीति, बीजेपी के हमले के पीछे की इनसाइड स्टोरी। दिल्ली में सर्दियों का मौसम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। खासतौर पर संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष सदन के बाद अडानी मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो सत्ता पक्ष ने सदन के सोरोस मुद्दे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। संसद में पीएम मोदी गौतम अडानी के कंधों पर हाथ क्यों रख रहे हैं राहुल गांधी। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा जारी रहा। कांग्रेस सांसदों ने गौतम अडानी मामले पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने मोदी और अडानी के फेस मास्क पहने। राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन सपा और टीएमसी ने प्रदर्शन से दूरी बना ली है। बता दें कि विपक्ष अडानी मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है। राइजिंग राजस्थान पर वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, पीएम मोदी का जिक्र कर बोली। जयपुर में आयोजित राजस्थान राइजिंग समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने समिट की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि अगले 4 सालों में राजस्थान तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का अवसर मिलेगा। लाडली बहन योजना को लेकर संजय राउत ने की सरकार की आलोचना, कहा कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत ने लाडली बहन योजना को लेकर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव में महिलाओं के वोट खरीदने की कोशिश की गई। राउत ने कहा कि इस योजना से लाखों महिलाओं को गलत फायदा हुआ है। यूं ही सिसोदिया की नहीं बदली है सीट, जंगपुरा जाने के पीछे की इनसाइड स्टोरी जानिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी है। पटपड़गंज से 3 बार जीतने वाले सिसोदिया अब जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उनके खराब प्रदर्शन और एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए यह फैसला लिया है। सिसोदिया की जगह पटपड़गंज से पूर्वांचली नेता अवध ओझा को टिकट दिया गया है। स्पैम कॉल में दिल्ली सबसे आगे, 36 से 60 साल के लोग निशाने पर, एयरटेल की रिपोर्ट से खुलासा। स्पैम कॉल और मैसेज को रोकने के लिए एयरटेल ने यूआई सॉल्यूशन पेश किया था। यह टूल काफी कारगर साबित हो रहा है। इस मामले में एयरटेल की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक हर दिन भारत में करीब 10 लाख स्पैम की पहचान हुई है। बीएसएनएल दे रहा फ्री वाईफाई इंस्टॉलेशन, 1000 से कम में 3 महीने के लिए मिलेगा सुपर फास्ट इंटरनेट। बीएसएनएल अपने ग्राहकों को 999 रुपए में 3 महीने के लिए 25 MBPS की स्पीड वाला फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान दे रहा है। इस प्लान में हर महीने 1200 GB FUP डेटा मिलेगा। ऑफर का लाभ उठाने के लिए व्हाट्सएप पर टोल फ्री नंबर को यूज करते हुए मैसेज भेजना होगा। बीएसएनएल कई अन्य प्लान भी ऑफर करता है, जिनकी जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बजाज के चेतक इलेक्ट्रिकल स्कूटर में लगी आग, राजीव बजाज के ओला चेतक शोला बयान पर लोग ले रहे हैं मजे। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने हाल ही में दावा किया था कि बजाज चेतक देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। उन्होंने कहा था कि ओला तो ओला है, चेतक तो शोला है। हालांकि उनका यह बयान अलग ही संदर्भ में लिया जा रहा है, क्योंकि चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटना के बाद इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आईपीएल की कमाई के आगे पाकिस्तान का डिफेंस बजट लड्डू। इंडियन प्रीमियर लीग को यूं ही नहीं पैसा लीग कहा जाता है। आईपीएल 2024 का रेवेन्यू इतना है कि पाकिस्तान का रक्षा बजट भी कम पड़ जाए। रोचक बात यह है कि इसके बावजूद पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आता है। दिल्ली कैपिटल्स के नए हेड कोच का पूर्व कप्तान पर सनसनीखेज दावा। दिल्ली कैपिटल्स के नए कोच हेमंत बदानी ने खुलासा किया है कि ऋषभ पंत स्वयं रिटेन नहीं होना चाहते थे।
क्योंकि उन्हें अपनी कीमत 18 करोड़ से अधिक होने का विश्वास था। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स उन्हें रिटेन करना चाहती थी। दिल्ली एनसीआर में बर्फीले हवाएं, पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान गिर रहा है और अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। झारखंड में भी बारिश हुई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखी गई। इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।